नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और दुखद खबर से, जहां पर लता मंगेशकर को लेकर खबर सामने आई, जहां पर लता मंगेशकर का निधन हो चुका है। इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर, जहां पर मशहूर गायिका की अंतिम सांस उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में ली है, जहां पर आपको बता दें लगातार उनकी कोरोना संक्रमित होने के बाद तबीयत बिगड़ी थी और लगातार उनको आईसीयू बेड पर रखा गया था, जिसके बाद अब 92 साल की लता ताई आईसीयू में थी भर्ती और अब उनका निधन हो चुका है। इस वक्त की दुखद खबर, जहां पर मशहूर गायिका लता मंगेशकर का मुंबई में निधन हो चुका है। और वहीं आपको बता दें कि मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता मंगेशकर ने अंतिम सांस ली है और लगातार उनकी तबीयत को लेकर अस्पताल में डॉक्टर लगे हुए थे और कोरोना संक्रमित होने के बाद लगातार उनकी तबीयत बिगड़ रही थी। उसके बाद 92 साल की लता ताई आईसीयू में थी भर्ती, जिसके बाद अब आज मुंबई के उसमें अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर है, जहां पर लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। और वहीं आपको बता दें कि मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता मंगेशकर ने अंतिम सांस ली है। और वहीं आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित होने के बाद लगातार उनकी तबीयत बिगड़ रही थी, जिसके बाद अब उनका निधन हो चुका है। और वहीं आपको बता दें कि 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। और वहीं आपको बता दें इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी है। और वहीं आपको बता दें कि 29 दिनों से ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता मंगेशकर भर्ती थी, जिसके बाद अब लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में निधन हो चुका है। और ये देश के लिए एक दुखद और खबर है, जहां पर मशहूर गायिका लता मंगेशकर का और वहीं लता मंगेशकर के निधन पर पीएम मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने दुख और सांत्वना भी दी है। और वहीं आपको बता दें कि उन्होंने पीएम मोदी ने लता मंगेशकर के निधन पर दुख जताया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी थी जब 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने इस दुनिया को छोड़ दिया। और वहीं आपको बता दें कि 29 दिनों से ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता मंगेशकर भर्ती थी, जहां आज उन्होंने दम तोड़ दिया। और वहीं पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है, जहां पर उन्होंने कहा कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, जिसके बाद अब लगातार कई मंत्रियों के ट्वीट भी सामने आ रहे हैं। इसी को लेकर पीएम मोदी ने भी लता मंगेशकर के निधन को लेकर दुख जताया है। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर आज पंजाब में कांग्रेस के लिए बड़ा दिन है और आज इस बात का ऐलान होगा कि पंजाब में सीएम पद के लिए कांग्रेस का चेहरा कौन होगा। और आज राहुल गांधी लुधियाना में इसका ऐलान कर सकते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा नजर इस बात पर रहेगी कि ऐलान के बाद क्या कांग्रेस में बगावत होगी और कांग्रेस पर चौतरफा हमले भी हो रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा घमासान घर में ही हो रहा है। और इस घमासान को खत्म करने के लिए कांग्रेस ने आपकी राह पकड़ी है और वोटरों से पूछकर फैसला होगा कि पंजाब में सीएम का चेहरा कौन होगा। और राहुल गांधी आज करीब दोपहर 2 बजे लुधियाना से ऐलान करेंगे कि लोगों ने कांग्रेस के सीएम चेहरे पर क्या फैसला किया है। और वहीं लग रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को भनक मिल गई है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी उनसे आगे चल रहे हैं, इसलिए सिद्धू अपने बयानों से लगातार कांग्रेस आलाकमान पर दबाव भी बना रहे हैं। और सिद्धू ने कहा कि पंजाब ताकत का पिरामिड है और उसके ऊपर जैसा व्यक्तित्व बैठा दोगे पंजाब वैसा ही हो जाएगा, और चोर बैठा दोगे तो पंजाब बेहाल कंगाल हो जाएगा, और एक ईमानदार और विजन वाला शख्स बैठा दोगे तो गारंटी लेता हूं कि 3 साल में पंजाब खड़ा हो जाएगा। और इससे पहले कल भी सिद्धू ने बयान दिया था कि आलाकमान कमजोर सीएम चाहता है। हालांकि बाद में सफाई आई कि यह बयान केंद्र के लिए था और कांग्रेस के लिए नहीं था, लेकिन शब्दों के खेल में सिद्धू अपना खेल खेल गए और दोनों नेता दावा करते हैं कि वो पार्टी के लिए काम करते रहेंगे, चाहे उन्हें सीएम पद का चेहरा चुना जाए या नहीं। और कांग्रेस में डर ये सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐलान के साथ ही कांग्रेस में एक बगावत शुरू हो जाए।
और वहीं अब खबर यूपी चुनाव को लेकर है, जहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव से पहले बीजेपी चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसी क्रम में अपनी मजबूत चुनावी पकड़ मनाने के उद्देश्य से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बागपत के पावला गांव में सुबह 11 बजे बीजेपी के चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और पावला गांव में ही हेलीपैड तैयार कराया गया है और अमित शाह आज अमरोहा में भी चुनाव प्रचार करेंगे और शाह सबसे पहले अमरोहा के गजरोला पहुंचेंगे, जहां वो रमाबाई डिग्री कॉलेज के मैदान में दोपहर 12:30 बजे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के उद्देश्य से बीजेपी के बड़े नेता वेस्ट यूपी में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और वहीं प्रथम चरण में जिले के तीनों 20 क्षेत्रों छपरोली, बड़ौद और बागपत में 10 फरवरी को चुनाव है। और बीजेपी जिला अध्यक्ष सूरजपाल सिंह ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा की पूरी तैयारी कर ली गई है और इस दौरे के दौरान सुबह 11:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह बागपत के पृथ्वीराज पीजी कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे और वहीं दोपहर करीब 1:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह बिजनौर के गुलाब सिंह डिग्री कॉलेज पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। और वहीं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में रविवार से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और वो उस दौरान गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की विभिन्न सीटों पर चुनावी सभाएं भी करेंगे। और आज नड्डा दिल्ली से चलकर जोली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहां से वो चौपड़ के जरिए मातली हेलीपैड उत्तरकाशी पहुंचेंगे और रामलीला ग्राउंड उत्तरकाशी में 11 बजे से गंगोत्री प्रत्याशी सुरेश चौहान को समर्थन में सभा करेंगे और वहीं दोपहर करीब 12:15 बजे वो सहसपुर के लिए रवाना होंगे और दोपहर 2 बजे से पार्टी प्रत्याशी सहदेव पुंडीर के पक्ष में डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे और वहीं 2:45 पर डोईवाला में के लिए चापर से जाएंगे और 3:30 बजे डोईवाला में पार्टी प्रत्याशी ब्रिजभूषण गैरोला के समर्थन में जनसभा करेंगे और रात में वो राजपुर रोड स्थित एक होटल में संगठनात्मक बैठकों में हिस्सा लेंगे और सोमवार को नड्डा जीटीसी हेलीपैड से बागेश्वर के लिए प्रस्थान करेंगे और वहीं 11 बजे पहले वो श्री बाबा बागनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे और इसके बाद प्रत्याशी चंदन रामदास के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे और वहीं यहां से वो पिथौरागढ़ पहुंचेंगे और दोपहर 2:15 बजे पार्टी प्रत्याशी चंद्रा पंत के समर्थन में सभा करने के बाद देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे और वहीं अपराह 4:30 बजे कैंट विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी सविता कपूर के समर्थन में भी जनसभा करने के बाद वापस दिल्ली रवाना हो जाएंगे। और वहीं आजाद समाज पार्टी चीफ चंद्रशेखर रावण विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में उतरने जा रहे हैं और पहले चरण के चुनाव के लिए चंद्रशेखर आज से प्रचार शुरू करेंगे और रविवार यानी आज चंद्रशेखर मेरठ और मुजफ्फरनगर की सीटों पर अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे और चंद्रशेखर रावण ने अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी से प्रत्याशियों की घोषणा कर दी और पहले चरण के नामांकन भी हो चुके हैं और अब चंद्रशेखर अपने प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट मांगने मैदान में उतरेंगे और ऐसे में चंद्रशेखर रावण चुनाव प्रचार में सबसे बाद में उतरे और चंद्रशेखर 6 फरवरी को मुजफ्फरनगर सदर सीट, पूर्व बलियान, खतौली, सिवालखास, कित्थौर, हसितनापुर, मेरठ शहर सीट के लिए प्रचार करेंगे और अपने प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार भी करेंगे और जनसंपर्क कर जनता से अपने नेताओं के लिए वोट भी मांगेंगे। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बुंदेलखंड, हमीरपुर और महोबा में चुनाव प्रचार करेंगे और बुंदेलखंड में तीसरे चरण में 20 फरवरी को मतदान होना है और राजनाथ सिंह 11 बजे हमीरपुर के सुमेरपुर पहुंचेंगे जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे और वहीं 12:45 पर वो राठ विधानसभा में जनसभा करेंगे और इसके बाद रक्षा मंत्री महोबा में 3:10 पर हेलीकॉप्टर से कबरई कस्बा पहुंचेंगे जहां वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और लगातार केंद्रीय मंत्री भी यूपी में चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं
और इसी सिलसिले में आज भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं मेरठ गोलीकांड के बाद यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आज एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी सहारनपुर की 3 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा करेंगे और यूपी में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के अंतिम दौर में अब तमाम पार्टियों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है और स्टार प्रचारकों का दौर भी जारी है। और इसी क्रम में शनिवार को कांग्रेस पार्टी ने भी यूपी के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी और लिस्ट में गुलाम नबी आजाद को भी जगह मिली, जबकि पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी और पूर्व यूपी अध्यक्ष राज बब्बर शामिल नहीं किए गए और वहीं पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को लिस्ट में रखा गया। और उधर 5 फरवरी से 8 फरवरी तक बीजेपी के दिग्गज मेरठ समेत वेस्ट यूपी के विभिन्न जिलों में दौरा करेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज शामली और मुजफ्फरनगर के विभिन्न क्षेत्रों के दौरे पर रहेंगे। और इसी को लेकर आज असदुद्दीन ओवैसी भी सहारनपुर के 3 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा करेंगे और लोगों से एआईएमआईएम को वोट देने की अपील करेंगे। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी आज मुजफ्फरनगर और शामली में कुल 5 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे और जयंत आज सबसे पहले सुबह 10 बजे यानी कि अभी थोड़ी देर में कैराना विधानसभा के कस्बा उनमें सभा को संबोधित कर रहे हैं और वहीं इसके बाद 11 बजे शामली और थाना भवन में जनसंपर्क के पश्चात दोपहर करीब 12 बजे चरथावल विधानसभा के बगरा ब्लॉक में जनसभा करेंगे और उसके बाद दोपहर 2 बजे पूर्व काजी विधानसभा के अंतर्गत जनता इंटर कॉलेज मुस्तफाबाद पचंडा के मैदान पे जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद वो शाम 4 बजे मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के कस्बा मोरना के महेश सुखदेव इंटर कॉलेज के मैदान में गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में एक सभा को भी संबोधित करने वाले हैं। और वहीं आपको बता दें कि लगातार यूपी में चुनाव प्रचार प्रसार में सभी राजनीतिक पार्टियां लगी हुई हैं और इसी सिलसिले में आज जयंत चौधरी भी कई 5 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। उसके अलावा आपको बता दें कि लगातार हर पार्टी अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार में लगी हुई है और इसी सिलसिले में अब अगली खबर लेंगे, जहां पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी की आगरा के एतमादपुर विधानसभा में संयुक्त रैली होगी और दोनों दिग्गज नेता गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र चौहान के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे और लोगों से गठबंधन प्रत्याशी को वोट देने की अपील भी करेंगे। और लगातार अखिलेश यादव और जयंत चौधरी साझा प्रचार प्रसार करें और इसी सिलसिले में आज भी जयंत चौधरी और अखिलेश यादव प्रत्याशी को वोट देने की अपील करेंगे। और वहीं यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव का पारा लगातार चढ़ता ही जा रहा है और जिसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां एडी का जोर लगा चुके हैं। और वहीं राज्य में बीजेपी सत्ता में रहने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी चुनाव प्रसार में पीछे नहीं है और राज्य में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी भी जनता को लुभाने के लिए बिजली और रोजगार देने जैसी घोषणा कर रही है। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज से देवभूमि पर चुनाव में ताकत झोंकेंगे और केजरीवाल आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, जहां वो लोगों से अपने प्रत्याशियों के लिए वोट भी मांगेंगे और वो 6 फरवरी से 8 फरवरी तक उत्तराखंड में रहेंगे। पहले वो हरिद्वार आएंगे और अभी अगले कार्यक्रम तय नहीं किए गए। और केजरीवाल पहले भी उत्तराखंड की सियासत में काफी सक्रिय रहे और उनका ये 7वां दौरा होगा जब वो अपनी पार्टियों को जिताने की अपील करेंगे और उन्होंने रोड शो कर लोगों से आपकी सरकार बनाने की अपील की थी। और इसके अलावा आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और पार्टी पहले ही अजय कोटियाल को अपना सीएम चेहरा घोषित कर चुकी है। और वहीं राज्य की सभी सीटों पर 14 फरवरी को चुनाव होने हैं। और वहीं आपको बता दें कि लगातार उत्तराखंड में भी चुनाव प्रचार जोरों पर है और इसी सिलसिले में पहली बार उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी भी अब चुनावी प्रचार में लगी हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब उत्तराखंड के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर जम्मू संभाग के सांबा जिले में स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ कर भारतीय क्षेत्र में आ रहे 3 पाकिस्तानी तस्करों को ढेर कर दिया गया और उनके कब्जे से 36 किलोग्राम मादक पदार्थ भी बरामद हुआ। और सीमा सुरक्षा बल ने क्षेत्र में तलाशी अभियान भी जारी रखा हुआ है। और सीमा सुरक्षा बल की 48वीं बटालियन द्वारा आज यानी रविवार सुबह 10 बजे बीओपी गलार में पत्रकार वार्ता में घुसपैठ के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज पाकिस्तानी सीमा पर भारतीय सीमा सुरक्षा बल के मुस्तैद जवानों ने कुछ हलचल देखी और इस दौरान जब नाइट विजन दूरबीन से देखा गया तो पाया गया कि वहां पर पाकिस्तान की ओर से 3 घुसपैठिए भारतीय सीमा में प्रवेश करने की फिराक में हैं। और जैसे ही तीनों ने भारतीय सीमा में प्रवेश किया तो उनको आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी गई और तीनों ने इसे अनसुना कर झाड़ियों में छिपते हुए पाकिस्तानी सीमा की ओर भागने का प्रयास किया। और सतर्क सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने उन्हें वहीं ढेर कर दिया और उनके कब्जे से मादक पदार्थों के 36 पैकेट बरामद हुए और इसका वजन 36 किलोग्राम है। और ये मादक पदार्थ हेरोइन बताई जा रही। और फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान भी जारी है और मारे गए तीनों पाकिस्तानी तस्करों की पहचान अभी की जा रही है। यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी घमासान जोरों पर है और तमाम दलों के बड़े नेता अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे और वोटरों के रिझाने की कोशिश भी करें। और इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम मतदाताओं तक पहुंचने के लिए वर्चुअल माध्यम का सहारा ले रहे और बीजेपी ने इसे जन चौपाल का नाम दिया है। अब पीएम मोदी आज दोपहर 1:30 बजे उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा और बुलंदशहर के वोटरों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे और इसके बाद शाम 5:30 बजे पीएम गोवा के उत्तरी गोवा की जनता के साथ वर्चुअल माध्यम से जन चौपाल करेंगे। और यह पीएम मोदी की डिजिटल रैलियों का तीसरा सेट होगा, जिसमें पहला सेट 4 फरवरी और दूसरा सेट 31 जनवरी को आयोजित किया गया था। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव से पहले बीजेपी चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसी क्रम में अपनी मजबूत चुनावी पकड़ बनाने के लिए उद्देश्य से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बागपत के पावला गांव में सुबह 11 बजे बीजेपी के चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और पावला गांव में ही हेलीपैड तैयार कराया गया और अमित शाह आज अमरोहा में भी चुनाव प्रचार करेंगे और शाह अमरोहा के गजरौला पहुंचेंगे और गृह मंत्री अमित शाह आज को गजरौला के रमाबाई डिग्री कॉलेज के मैदान में दोपहर 12:30 बजे चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे और चुनाव में जीत हासिल करने के उद्देश्य से बीजेपी के बड़े नेता वेस्ट यूपी में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और पहले चरण में जिले के तीनों क्षेत्रों चपरोली, बड़ौत और बागपत में 10 फरवरी को चुनाव है। और बीजेपी जिला अध्यक्ष सूरजपाल सिंह ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा की पूरी तैयारी कर ली गई है।